हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोविजंस एंड लॉज इन सपोर्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। और ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड के 4th सेमेस्टर में, जहां आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। सो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी एंड टॉपिक है हमारा प्रोविजंस एंड लॉज इन सपोर्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। और ये जो है विमेन एम्पावरमेंट का पार्ट 3 है। विमेन एम्पावरमेंट के 2 पार्ट मैंने पहले बनाए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिए। एंड उसके बाद ये है हमारा पार्ट 3, जहाँ पे हम प्रोविजंस एंड लॉज जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है आर्टिकल 14। यहाँ पे ये कहा गया है men and women to have equal rights and opportunities in the political, economic and social spheres। यानी कि political, economic and social spheres में महिलाओं और पुरुषों को दोनों को एक समान अधिकार दिए गए हैं और एक समान अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये था हमारा आर्टिकल 14। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(1) prohibits discrimination against any citizen on the grounds of religion, race, sex, caste, etc। यानी कि किसी भी प्रकार का हमको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है सिटीजन्स में उनके रिलीजन के ऊपर या उनके रेस को लेके या उनके सेक्स को लेके या उनके कास्ट को लेके किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। ये था आर्टिकल हमारा 16। आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन। यानी कि महिला और पुरुष अगर एक समान काम कर रहे हैं तो उनकी जो पे होगी, जो उनकी पेमेंट होगी, वो भी एक समान ही होगी, इक्वल रहेगी। उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा कि हम पुरुषों को अधिक दे दिए, महिलाओं को कम, या महिलाओं को अधिक और पुरुषों को कम। यहाँ पर एक समान जो है चीज़ें होंगी, एक समान काम होगा तो एक समान तनख्वाह भी दी जाएगी। Article 42 the state to make provision for ensuring first and human conditions of work and maternity relief जो है महिलाओं को दी जाएगी और उनको एक अच्छा कंडीशन जो है, वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आगे हमको देखने हैं कुछ एक्ट्स। तो पहला एक्ट है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसमें ये कहा गया कि दहेज मांगना ये जुर्म है, इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। हमको दहेज किसी से नहीं मांगना चाहिए और अगर कोई हमसे मांग रहा है तो हमको देना भी उनको नहीं चाहिए। which declares the taking of dowry an unlawful activity and thereby prevent the exploitation of women। किसी भी प्रकार का शोषण जो है वो महिलाओं का दहेज के नाम से या नहीं करना चाहिए या उनको प्रताड़ित जो है वो नहीं करना है। नेक्स्ट एक्ट है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। यानी कि यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि महिलाओं और पुरुषों को एक समान जो है रेम्यूनरेशन जो है प्रोवाइड किया जाए। विच प्रोवाइड्स पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इक्वल विथ मेन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। अगर दोनों एक समान काम कर रहे हैं तो एक समान पेमेंट जो है उनको प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट एक्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 which legalizes abortion conceding the right of a woman to go for abortion on the ground of physical and mental health। यानी कि महिलाओं को जो है अबॉर्शन की जो है वो परमिशन है, उनका जो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ को देखते हुए वो इस चीज़ का हक जो है वो अपने हाथ में रख सकती हैं कि हमको कब जो है अबॉर्शन करवाना है या नहीं करवाना है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 विच सीक्स टू स्टॉप वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट
वुमेन्स, यानी कि ये जो अलग अलग प्रकार के क्राइम्स होते हैं महिलाओं के साथ, उनको जो है ये स्टॉप करता है। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। नेक्स्ट है द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, which prohibits the vulgar presentation of women in the media such as newspapers, cinema, TV, etc. यानी कि महिलाओं को गलत तरीके से प्रदर्शित हम नहीं कर सकते मीडिया में, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में कुछ गलत जो है खबरें छापना या उनको एक गलत इमेज में दिखाना, सिनेमा में उनकी एक गलत छवि दिखाना या टीवी में, इन सारी जगहों पे मीडिया पे जो है उनका वल्गर प्रेजेंटेशन जो है हमको नहीं करना है। सो ये कहाँ बताया गया? द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि घरेलू हिंसा के खिलाफ में जो वो बनाया गया एक्ट वो था द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, provides for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family. सो ये थे कुछ प्रोविजंस एंड लॉज जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो अपने अधिकारों को जाने, अपने अस्तित्व को पहचाने और सही चीज़ों के लिए जो है स्टैंड ले पाएँ और आगे बढ़ पाए बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। सो यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक जो था हमारा वो एंड होता है। इसमें मैंने कम चीज़ें ही रखी हुई हैं, और जब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक जो पॉइंट है ये भी आप उसमें ऐड बिल्कुल से कर सकते हैं, ताकि जो है आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा जो है वो दिखे जो चेक करने वाला है उसको। सो आप आर्टिकल्स, ये सारे जो आर्टिकल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए ये आप मेंशन कर सकते हैं, और जितने भी एक्ट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बताए वो भी आप अपने आंसर में जो है मेंशन कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, बहुत कुछ कठिन आर्टिकल या एक्ट्स नहीं है कि आपको याद नहीं हो सके या बहुत लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी आंसर में। आप ऐसे ही छोटा सा हेडिंग डालिए आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15(1) इस तरीके से, और जो भी उस आर्टिकल में है बस उसको 1 या 2 लाइन में आप मेंशन कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा बढ़ भी जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा भी दिखेगा। चेकिंग करने वाले को लगेगा कि हाँ इनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। पार्ट 1 भी वुमेन एम्पावरमेंट का ज़रूर से देख लीजिएगा, पार्ट 2 भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा, और ये पार्ट 3 है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।